हेलो माय स्वीट ब्यूटीफुल सोल। इस टाइम पे मैं साईं बाबा के गाइडेंस लेके आया हूँ और साईं बाबा आपको कुछ कहना चाहते हैं आपके ग्रोथ के बारे में। सो मैं पहले टैरो से देख लूँगा कि बाबा एक्चुअली क्या कह रहे हैं एंड मैं उसके बाद साईं बाबा के ओरेकल कार्ड से भी आपको बताऊंगा। ये वीडियो एंड तक देखिएगा, ओपन माइंड से देखिएगा क्योंकि ये लॉन्गर वीडियो होने वाला है। सेकेंडली, मैं कोई प्राइवेट पर्सनल रीडिंग नहीं करता हूँ। मैं YouTube में मल्टीपल गाइडेंस वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आप अपने हाईएस्ट पर्पस को फॉलो कर सके और ताकि आप अपनी ज़िंदगी में इंट्यूशंस को यूज़ कर सकें। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप रीडिंग को देख सकते हो बिकॉज मैं जिस रियलम के साथ कनेक्ट करता हूँ वो कंप्लीटली इंट्यूटिव मैसेजेस के बेस पे ही मैं कनेक्ट करता हूँ। लाइक ऐसा नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लाइक सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। अगर मैं साईं बाबा के पास कोई आंसर्स ढूंढ रहा हूँ, इसका मतलब है मैं उस रियलम से मदद मांग रहा हूँ। ओके, सो आपके लिए ये एक मदद है। लेट्स सी साईं बाबा का क्या कहना है आपके लाइफ के बारे में, या आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, इमोशनल, ओवरऑल लाइफ का बात होगा। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स को आप पहले क्या कहना चाहते हैं बाबा। लेट्स सी। साईं राम। ओह, द 3 of Wands. ओके, द नेक्स्ट कार्ड। The second card is the Wheel of Fortune. Okay, that is good. Oh, the third card is Justice. So I feel साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि आप एक्सपैंड कर रहे हो अपने फ्यूचर में। जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपका प्लान है, उसको लेके आगे बढ़ रहे हो। किसी किसी के लिए न्यू कंट्री पे जा सकते हो, किसी किसी के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी के करीब जा सकते हो। द 3 of Wands क्लियरली सजेस्ट कि आपका प्लान काम करेगा फ्यूचर में। 3 of Wands प्योरली सजेस्ट कि आपके पास एक तगड़ा आइडिया है। लाइक आप अपने इंस्पिरेशंस के साथ आगे बढ़ सकते हो। 3 of Wands टिपिकली आपको कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ बहुत पसंद आ रहे हैं बट किसी और को वो चीज़ उतना पसंद नहीं आ रही, फिर भी आपको आपके इंस्पायर्ड एक्शंस को लेके आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं आपको साईं बाबा कह रहे हैं कि अगर कुछ चीज़ पसंद आए है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा माइल तक जाना है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और आप अपने ग्रोथ के लिए इंतज़ार कर रहे हो, या फिर आप एक अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो फॉर लाइक ओवरसीज जॉब, हो सकता है कि आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट के नेक्स्ट स्टेप के लिए हो सकता है, या फिर आपके नेक्स्ट पढ़ाव के लिए हो सकता है कि अगर इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगे। ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ मैसेज मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है, काइंड ऑफ आपको एक आइडिया आए हैं आपके दिमाग में, और उस आइडियाज़ के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे सक्सेस परफेक्टली आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं 3 of Wands मीन्स कि कितना दूर आप जा सकते हो। ओके, 3 of Wands मीन्स कि आपको पैशनेटली चलना चाहिए। लाइक Wands रिप्रेजेंट करते हैं आपके पैशन। सो कितना डेडिकेटेड आप हो, कितना रिस्क टेकर आप हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने एक ब्राइट फ्यूचर है। आप एक ब्राइट स्टूडेंट हो, या फिर आप एक ब्राइट एम्प्लॉय हो, या फिर आप एक ब्राइट पर्सन हो सकता है हाल ही में आपको एक मूव लिए हो, लाइक आप डिसाइड किए हो कुछ करेंगे, या फिर आपने कुछ एक्शंस लिए हो। तो 3 of Wands मीन्स कि ये एक्शंस तगड़ा एक्शंस है। जो भी आप एक्शंस लिए हो, जो भी सोच रहे हो, जो भी आपका नेक्स्ट स्ट्रैटेजी रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। इट्स जस्ट लाइक दैट कि यस, दैट पथ इज बेसिकली कॉलिंग यू। तो ऐसा आपको लग सकता है कि आपको कुछ पथ पसंद आए हैं, आपको कुछ चीज़ पसंद आए है, बेसिकली वो चीज़ आपको बुला रहे हैं, वो चीज़ को आप पसंद आए हो। योर लाइफ इज कॉलिंग यू, अ न्यू एडवेंचर इज वेटिंग फॉर यू। काइंड ऑफ मुझे ये मैसेज आ रहा है। बाबा कह रहे हैं कि आप पहले एक तरीके से काम कर रहे थे, बट ये आपके ग्रोथ का टाइम है। अब आप एक्सपैंड करोगे। हो सकता है कि आप अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट के साथ
आगे बढ़ रहे हो, प्रोबेबली यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद न्यू क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट करोगे, प्रोबेबली स्पिरिचुअली काइंड ऑफ आप बहुत आगे बढ़ोगे। ऐसा लग रहा है कि आप ज्ञान बांट रहे हो, लाइक यू आर शेयरिंग योर नॉलेज, ऐसा लग रहा है कि यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। लाइक आई थिंक थ्री ऑफ वांड्स मीन्स you are just looking for that opportunity, you are just looking for that job, you are just trying to get that thing, whatever the thing is, you will be able to get it, like आप वो चीज़ आपको मिल जाएगा, वो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि यस आपने सही डिसीजंस लिए हो, आपने अपना माइंड को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किए हो एंड kind of it's a green signal कि yes this is the path you should go, kind of ऐसा साईं बाबा कह रहे हैं कि आपको जाना चाहिए इस पथ पे। now the wheel of fortune, इसका मतलब है you are ending a cycle and you are bringing a new cycle, or maybe you are bringing luck। so ऐसा लग रहा था The Three of Wands and the Wheel of Fortune, similarly ये दो कार्ड आपको कह रहे थे कि शायद आप कुछ काम को अलग ढंग से कर रहे थे और लक आपको सपोर्ट नहीं दे रहा था, लाइक सपोर्ट नहीं कर रहा था। सो यू आर ट्राइंग टू गेट समथिंग बट वो नहीं मिल रहा था और इसीलिए शायद आप अपना तरीका बदल रहे हो, इसीलिए शायद आप एक नए डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, इसीलिए शायद आप और इंस्पायर्ड होके कुछ सोच रहे हो। जैसे आप एक इंस्पायर्ड होके एक नए डायरेक्शंस के तरफ जा रहे हो, वैसे ही आप अपने पुराने साइकिल, बैड लक वाले साइकिल को ख़त्म कर रहे हो एंड एक नए साइकिल को स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस आएगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स यू विल रिमेन सेंटर्ड, लाइक ऐसा है साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ लाइफ के सिचुएशंस को कंट्रोल करने मत जाओ, ओके सिचुएशंस के अंदर रहो, आपको रिएक्ट करना नहीं है, आपको एब्जॉर्व करना है। काइंड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून में यही आपको बाबा कह रहे हैं कि अगर आप विल यानी कि चक्र के बाहर बैठोगे तो वो चक्र आपको घुमाएगा। द विल इसका मतलब है कि आपका जीवन को अगर आप कंट्रोल करोगे, फ्यूचर के हर डिसीजंस को आप कंट्रोल करने के लिए जाओगे या फिर फ्यूचर को आप फ्यूचर आप डिसाइड करोगे कि इस तरीके से मेरे लाइफ आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से ऐसा होना चाहिए, तो आप फ्रस्ट्रेटेड होते जाओगे। जीवन आपको घुमाएगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, आपका कोई पर्टिकुलर ओपिनियन आप सेट नहीं कर पाओगे, आपका कोई पर्टिकुलर रूल्स आप सेट नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ घूमते रहोगे। लाइफ आपको एक एक करके चीज़ें दिखाते रहेगा और आप एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक काइंड ऑफ आप घूमते रहोगे। बट यहाँ पे आपको कह रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि हो सकता है कि आप पहले वही कर रहे थे, लाइक लोगों को इम्प्रेस कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, बिकॉज यू वर चेजिंग समथिंग एल्स, बट अब आप अपना ग्रोथ को चेज कर रहे हो। तो इसीलिए साईं बाबा आपको सेंटर में बिठा रहे हैं लाइफ के, जहां पे आपका जीवन आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आप अपने जीवन को कंट्रोल कर पाओगे। सो बेसिकली क्या हो रहा था, आप कैरिड अवे हो जा रहे थे, लाइक एक नेगेटिव सिचुएशंस आ रहे हैं, आप नेगेटिव हो रहे हो, सडनली एक पॉजिटिव सिचुएशंस आ रहा है, आप पॉजिटिव हो रहे हो। बट अब ऐसे नहीं करोगे। यहाँ पे साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि अब आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव इस दोनों चीज़ों को इक्वली देखोगे और आप कहोगे दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। आप दुखी नहीं होंगे, आप बहुत सुखी भी नहीं होंगे, आप एक सेंटर्ड जगह पे बैठोगे। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जब आप जिंदगी के इमोशंस के साथ चलते नहीं हो, रैदर आप इमोशंस को कंट्रोल करते हो, इमोशंस जब आपको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तब आपको मिलता है एक्चुअल ग्रोथ। सो द व्हील ऑफ फॉर्चून आपको सिखाते हैं कि अगर आप गुड लक के पीछे भागोगे तो लक आपको भगाएगा, अगर आप अपने कर्म करते जाओगे तो लक अपने आप आपके पास आएगा। सो यहाँ पे यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है, बाबा आपको कह रहे हैं कि अगर आप कुछ नया ट्राई करोगे, अगर आप ब्रेव बनोगे, अगर आपको यकीन होगा अपने ऊपर, अगर आप कंट्रोल कर पाओगे, संयम बरकरार रखोगे, अगर आप अपने काम को शिद्दत से करोगे,
सो ऑटोमेटिकली लाइफ में क्या हो रहा है वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। आप अपना काम करते जाओगे, चीज़ें अपने आप आपके फेवर में आता जाएगा। सो ऐसा हो रहा था कि आप सिचुएशंस को कंट्रोल कर रहे थे एंड सडनली साईं बाबा ने आपको कुछ एहसास दिला रहे हैं कि आपको कोई नए डायरेक्शंस पे जाना है। अगर आप उस नए डायरेक्शंस पे जाते हो और आप सेंटर्ड रहते हो कि क्या हो रहा है, अच्छे बुरे ये सब चीज़ों के बारे में आप नहीं देखते हो, अगर आप दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करते हो, अगर आप अपने काम को और बेहतर बनाने की प्रयास करते हो और अगर आप अपने काम को लेके आगे बढ़ते रहते हो, तो ज़िंदगी आपको एक पॉजिटिव ऑर्डर में चीज़ों को गिफ्ट करेंगे। सो आई थिंक कि भरपाई हो जाएगा। जो भी चीज़ें आपका लॉस हुआ था या फिर जो भी चीज़ आपको नहीं मिल रहा था आपके पास साइकिल में, अब वही चीज़ साईं बाबा रिफील करेंगे। सो कुछ पॉजिटिव चेंज के लिए इंतज़ार, मतलब आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ। ऐसा मुझे लग रहा है कि समय चेंज होगा, आपका अच्छा समय आएगा, बिकॉज आपने अपना कंफर्ट जोन को छोड़ के एक नए डायरेक्शंस की तरफ गए हो और आप यूनिवर्स को अलाउ किए हो कि आपके साथ काम करने के लिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि यू आर एंडिंग वन साइकिल, जिस साइकिल में शायद आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, चीज़ कर रहे थे, काम कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ आप बैठ के चीज़ों को देख रहे थे और काइंड ऑफ डर रहे थे। अब आप क्या किए, इस व्हील के ऊपर उठ गए, इस व्हील के ऊपर उठ गए और आप कहे कि ठीक है, आई डोंट वांट टू चेज लाइफ, आई डोंट वांट टू चेज, आई एम प्रोबेबली गोइंग टू फोकस ऑन माई वर्क। सो आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने अंदर जो भी क्वालिटीज है उसको कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने डिजायर को कंट्रोल कर रहे हो, आप यूनिवर्स को अलाउ कर रहे हो कि यूनिवर्स जो भी करना है आप करो। सो यू आर गिविंग एक्सेस टू यूनिवर्स। तो इसीलिए क्या हो रहा है, एक बैलेंस, एक मोमेंटम आ रहा है जहाँ पे लक आपका फेवर में आएगा, जहाँ पे आप एफर्ट्स भी डालोगे और उसका प्रॉपर रिजल्ट्स आपको मिलेगा, जहाँ पे आपके जो ओवरऑल डेली लाइफ है उसमें एक पॉजिटिव चेंज आएगा, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू फोकस कि कितना आपको मिला है और कितना आपको घाटा हुआ है। आपको सिर्फ यही दिखेगा या फिर आप यही सोचेंगे कि कितना अच्छे से आप काम किए हो, कितना अच्छे से आप समझे हो, कितना डेडिकेटिंगली और आपको काम करना है, कितना काम बाकी है। सिर्फ आप अपने काम को देखोगे। जब आप दुनिया को जज करना बंद करते हो और दुनिया को आप मानते हो कि बहुत खूबसूरत है और आप खुद को चेंज करते हो, तब यू आर अलाइंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। भाग्य उनका साथ देता है जो भाग्य को रेस्पेक्ट करते, जो जीवन को रेस्पेक्ट करते। सो पहले क्या हो रहा था कि आप कंप्लीटली भाग्य के ऊपर डिपेंडेंट थे, बट अब आप क्या कह रहे हो कि नहीं, मुझे मेरे भाग्य खुद बनाना है। सो यू आर प्रोबेबली गोइंग टू यूज योर फ्री विल इन अ वेरी गुड वे। जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून आपको सिखाते हैं, लॉटरी जितना, मतलब अगर आप लॉटरी को जीते भी हो वो बड़ा बात नहीं है। यूनिवर्स का मैजिक है कि वो लकी लॉटरी टिकट आप खरीदे हो, वो है लक। लॉटरी जितना लक नहीं है, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ बाय प्रोडक्ट। तो व्हील ऑफ फॉर्चून सिखाते हैं कि सही मोमेंट पे आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है, सही मोमेंट पे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे खुद को कंट्रोल करके रखना है, कहाँ पे रिएक्ट करना है, कहाँ पे नहीं रिएक्ट करना है। सो एक ग्राउंडेड पोजीशंस पे आप आ रहे हो, जहाँ पे आप लाइफ को कंट्रोल कर पाओगे, जहाँ पे आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे, जहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव ऑर्डर में होगा, जहाँ पे लक आपको सपोर्ट करेगा। एंड देन जस्टिस, ओके, इट मीन्स कि जो सच्चाई की आपकी तलाश था या फिर जो आपके लिए साईं बाबा असाइन करके रखे थे काम को, जो आपके लिए डिवाइन यूनिवर्स जो काम को असाइन करके रखे थे, अब आप वही काम कर रहे हो। द जस्टिस क्लियरली सजेस्ट कि आपको जस्टिस मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने सही तरीके से अपना काम चूज करने वाले हो या फिर सही तरीके से, सही ढंग से अपना काम करने वाले हो। सो जस्टिस मीन्स रिजल्ट, जस्टिस मीन्स आपका गुड कर्मा, जस्टिस मीन्स कि कॉन्सिक्वेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट। सो द थ्री ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये जो नए डायरेक्शंस पे आप गए हो, ये जो अनकंफर्टेबल जोन में आप जाके उस अनकंफर्टेबल जोन को कंफर्टेबल जोन में बदल दिए हो, ये जो आप अपने लाइफ में सेंटर्ड होके बैठे हो और ये जो आप
यूनिवर्स को एक्सेस दिए हो और यूनिवर्स को अलाउ कर रहे हो आपने आपके लाइफ में चेंजेस ले आने के लिए, आई थिंक यही यूनिवर्स चाहते थे। सो आपको जहाँ पे जाना चाहिए आप वहाँ पे जा रहे हो। द जस्टिस मीन्स कि आप जो भी काम करोगे उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, लाइक कार्मिक बैगेजेस से मुक्ति। अब आप जो भी काम करोगे उसका एक प्रॉपर अच्छा रिजल्ट, गुड रिजल्ट आपको मिलेगा। सो जस्टिस मीन्स कि अब आप फेयर डिसीजंस ले पाओगे। जस्टिस मीन्स कि आप आपके सच्चाई आपको पता चलेगा। जस्टिस मीन्स कि आप जो डिजर्व करते हो, जो लाइफ को आप चाहिए, जो लाइफ को आप मानते हो, जो लाइफ के लिए आप इतना परिश्रम कर रहे हो, जो लाइफ आपके लिए हमेशा से एक ड्रीम है, वो ड्रीम जॉब, वो ड्रीम लाइफ, ड्रीम कैरियर जो भी है वो आपको मिलेगा। सो इस टाइम पे साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि जो आप डिजर्व करते हो, जो चीज़ के लिए आप इस डायरेक्शन पे आए हो, जिसके लिए आपको इस जन्म में साईं बाबा, माँ काली, यूनिवर्स लेके आए हैं, अब उसका प्रॉपर वैल्यू आपको मिलेगा। जस्टिस मीन्स कि गेटिंग that value, getting that validation. Justice means कि this is it, like इसके लिए ही आप मेहनत कर रहे थे, यही आप डिजर्व करते हैं, आपका हार्ड वर्क जो है वो पे ऑफ हो जाएगा। जस्टिस मीन्स कि आपका पथ एकदम सच्चा है, आप सही पथ पे हो, और आप अगर सही पथ पे रहते हो तो उसका एक ऑनेस्टी का एक रिजल्ट आपको हमेशा मिलता है। जो आप करते हो, जो अच्छा काम आप करते हो, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आपको मिलेगा। सो आई फील कि आप अपना काम को जस्टिफाई करने वाले हो। आप जो नए डायरेक्शंस पे जाना चाहते हो वही आपके लिए जस्टिफाइड है। आई फील कि यहाँ पे अगर आप अपना एफर्ट डालोगे, यहाँ पे अगर आप अपना 100% डालोगे तो आपको अपना 100% रिजल्ट मिलेगा। जस्टिस मीन्स कि जितना अच्छा आप काम करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जितना ज़्यादा ऑनेस्ट आप होंगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा। जस्टिस मीन्स कि जो एफर्मेशंस आप यूज़ करोगे उसी के अनुसार आपको रिजल्ट्स मिलेगा। सो इट्स नॉट लाइक कि आप किसी चीज़ों से ऑब्सेस्ड हो, इट्स लाइक कि आप फेयर हो, ये चीज़ आप डिजर्व करते हो। आप यूनिवर्स से पूछ रहे थे बट अलग नज़रिए से, अब आप एक नए डायरेक्शंस पे खुद को एक अलग जोन में लेके ले आए हो, एंड आके यूनिवर्स को बोल रहे हो कि अब मेरा काम आप देख लो, अगर आपको सही लगता है तो आप मुझे रिवॉर्ड्स दो, एंड यूनिवर्स को आपका काम पसंद आएगा। साईं बाबा कह रहे हैं कि अब जो शिद्दत से आप काम कर रहे थे, अब आपको आपका प्रॉपर फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड जस्टिस, मीन्स कि ये काम को आपको दिया गया था और अब आप वही काम करने वाले हो, और इसीलिए आपको प्रॉपर आउटकम मिलेगा। सो जो रिजल्ट्स की तलाश आप कर रहे हो वो रिजल्ट्स आपको मिलेगा, बट एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है। ओके, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट मिलेगा मतलब आप चुपचाप बैठे रहोगे, नो, एफर्ट्स डालते जाना है, हार्डवर्क करते जाना है। बट ये पथ सही है, ये डिसीजन सही है, ये डिसीजंस जो आप लेने वाले हो या फिर लिए हो, ये डिसीजंस फ्यूचर में जाके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ओके, लेट्स सी। इस टाइम पे मैं साईं बाबा के ओरेकल से देख लूँगा कि एक्चुअल में बाबा का मैसेज। ओके, वाओ, रिमेन सेंटर, दैट्स व्हाट आई सेड। ओह माय गॉड, दैट्स व्हाट आई सेड। मैं यही बोला था। बाबा कह रहे हैं कि जस्ट आप देखते जाओ। मैंने यही कार्ड आपको कहा था व्हील ऑफ फॉर्चून में, और सेम कार्ड आया। सो इट लाइक बाबा इज स्पीकिंग टू यू। बाबा कह रहे हैं कि जैसा चल रहा है लाइफ ना, आप खुश भी मत हो, दुखी भी मत हो, आपको अपना काम करते जाना है, सेल्फलेसली काम करते जाना है। और अगर आप अपना काम करते जाओगे, दूसरों से कंपेयर ना करके करते जाओगे, डेडिकेटिंगली करते जाओगे, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑलवेज आपके पास आएगा ही आएगा। सो रिमेन सेंटर्ड ऑल्सो वन थिंग आई फील कि जितना हो सके ग्राउंडेड रहे, ग्रेटफुल रहे। जो चीज़ आपके लिए नहीं है उसके पीछे मत भागे, रैदर जो चीज़ आपके पास है उसके लिए आप ग्रेटफुल रहे। हम लोग कंप्लेन बहुत ज़्यादा करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, उसको बहुत कम मेहनत से इतना कुछ मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। वेल, आपको भी मिल रहा है, आपको भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिल रहा है, और इसको आपको समझना है कि यू आर ऑल्सो गेटिंग समथिंग। बी ग्रेटफुल एंड रिमेन फेथफुल। ओके, एंड हैव फेथ इन बाबा, लाइक हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको जो सपना है उसको विश्वास करना है, आपको खुद को विश्वास करिए। आई थिंक यहाँ पे बात है कि आपका इमोशंस बहुत हाई था, अब धीरे धीरे आप
एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन में बदल रहे हो। अब धीरे धीरे लाइफ का जो फेयरनेस है वो आपको समझ में आ रहा है। यू आर नॉट गोइंग टू वेयर एनी फॉल्स मास्क, लाइक आप एक्सक्यूज नहीं दोगे, आप भागोगे नहीं, आप एक्सेप्ट करोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे कुछ गलती भी हुआ है तो वो आप मान लोगे। सो जस्टिस मीन्स कि इट्स लाइक एक्सेप्टिंग द ट्रूथ, seeing the truth and accepting the truth. Remain centered means कि आपको समझना है कि यूनिवर्स आपको कुछ कह रहा है और वो अगर आप सुनोगे तो आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे जो कम काम करे उसको ज़्यादा मिलेगा या फिर आपसे ज़्यादा कोई काम करे उसको कम मिलेगा, ये नहीं। ये आपके साथ यूनिवर्स का रिलेशनशिप है। जो काम आप कर रहे हो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। एज इफ बाबा कह रहे हैं कि आपको देखना नहीं कि कितना कम मिल रहा है कितना ज़्यादा मिल रहा है, आपको सिर्फ देखना है कि कितना अच्छे से आप काम कर रहे हैं। इट्स द टाइम टू डू योर वर्क। इट्स नॉट द राइट टाइम टू थिंक कि व्हाट यू आर गेटिंग। आपको क्या मिल रहा है ये देखना नहीं है, कितना अच्छे से काम कर रहे हो ये देखना है। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। याद रखिए एक चीज़, जस्टिस आपको मिलेगा। शायद जस्टिस के लिए आप प्रे कर रहे थे, शायद आप जस्टिफाइड हो, आप अपना काम कर रहे थे बट आपको वैल्यू नहीं मिल रहा था। अब आपको वैल्यू मिलेगा। आराम से अपना काम करते जाइए, विद दैट फेयरनेस, विद दैट ऑनेस्टी से काम करते जाइए। आपको आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड शेयर। डेफिनेटली मेरे चैनल को प्यार कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय माँ काली, ओम साई राम। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।